दोस्तों यूपीएसआई की 12 नवंबर की पहली शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उतने सभी क्वेश्चंस को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, बिना इधर उधर की बातों को करते हुए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ना तो आपसे इस वीडियो को लाइक करने के लिए बोलूँगा और ना ही ज़्यादा शेयर करने को, क्योंकि क्वेश्चंस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दोस्तों जितने भी क्वेश्चन ये 100% रियल क्वेश्चंस हैं, स्टूडेंट से पूछे हुए हैं, 4-5 जगह से वेरीफाई करने के बाद में आपको करवा रहा हूँ, सो दैट आपको कोई गलत आइडिया ना मिले। और दोस्तों एक चीज़ का और ध्यान देना, जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाए हैं, जैसे कि मैथ्स हो गया, मैथ्स का क्वेश्चन किसी भी बच्चे को नहीं याद होता है, बस ये पता होता है कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। साथ ही साथ में रीजनिंग भी क्वेश्चंस नहीं पता चल पाते हैं। पॉलिटी, जीके, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस क्या और हिंदी, ये क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूं। तो इसमें आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उससे पहले एक चीज़ जानो कि पेपर कैसा आया था। देखिए पहले दिन का जो पेपर था वो ना तो बहुत ज़्यादा टफ था, ना तो आसान था, मॉडरेट पेपर आया था। लेकिन ये भी हो सकता है कि चूंकि पहला दिन है इस वजह से आसान हो, जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे पेपर आपको डिफिकल्ट आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देना है कि हिंदी में जैसे कि कुछ पिछले साल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कुछ लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कि देखे देखा है क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस जिसने करी होगी वो कर ले रहा होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन और मूल विधि वाला पोर्शन है जीके जिसमें आता है, इसमें कुछ बच्चे तो कह रहे हैं, कुछ बच्चे से जैसे कि एग्जाम के सेंटर के बाहर जब मैंने रिव्यू लिया तो कुछ बच्चों का कहना था कि सर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। लेकिन वहीं पर कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर करंट अफेयर्स के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपको बता दूं कि हर एक बच्चे का मूड अलग अलग होता है। जिसका अच्छा पेपर हुआ होता है वो ज़्यादा अच्छे से बता पाता है, जिसका पेपर खराब हुआ होता है वो बच्चा सही से याद नहीं कर पाता है कि कौन से क्वेश्चन क्या पूछे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं। साथ ही साथ में ये जो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग वाला ये जो क्वांट वाला सेक्शन था, इसमें क्वांट के साथ साथ में लगभग 30 क्वेश्चन क्वांट के थे और 10 क्वेश्चन इसमें रीजनिंग के भी मिक्स कर दिए गए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और जो मेंटल एबिलिटी वाला अलग से सेक्शन होता है 40 वाला, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन ही पूछे गए थे। मैथ्स में भी सिंपल था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था पिछले साल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारा पेपर का पैटर्न रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें अभी मैं आपको एक अलग से वो वाला वीडियो बनाकर दिखाऊंगा जिसमें मैं आपसे बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये भी मैं वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहला देखो, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला जेंडर पार्क किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा इसको केरल के कोझिकोडे में स्थापित किया गया था वर्ष 2013 में। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद में एक मुहावरा पूछा गया था कि अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो इसका हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। ये इसका आंसर हो जाएगा। अंडे सेना, इसका मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो घर में बेकार बैठे रहना, मतलब कोई जॉब ना होना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में करंट अफेयर से आपका जो रिसेंट में पैरालंपिक्स हुआ है उसमें अवनी लेखारा से क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था नहीं पता है। लेकिन आपको पता होगा अवनी लेखारा से 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला ये कि ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन कि अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 2 मेडल जीते हैं, तो 2 मेडल जीतने, सिर्फ 2 ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने 2 मेडल जीते थे, उनमें से एक का नाम है अवनी लेखारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक्स 2021 का शुभंकर क्या था। तो इसका जो शुभंकर था वो था मिराई तोवा और सोमाइटी। मिराई तोवा और सोमाइटी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मीराबाई चानू से संबंधित, तो कुछ बच्चे बता रहे थे कि सर मीराबाई चानू का ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया है, और कुछ बता रहे थे किस खेल से संबंधित है। तो बच्चों को, इसमें बच्चों का दोष नहीं है, तुरंत हो सकता है क्वेश्चन भूल गए हों, लेकिन मीराबाई चानू से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो मीराबाई चानू जो है वो किस चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाई गई हैं। तो आंसर हो जाएगा, पहले तो अभी रिसेंट में एम्वे की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं, और एडिडास का एक अभियान चल रहा था उसकी भी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। अब आपके ऑप्शंस में जो भी दे रखा हो इनमें से उस पर आप आंसर कर देंगे। ये किस खेल से संबंधित है, तो ये वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। फेसबुक के सीईओ का नाम पूछा गया, बड़ा ही आसान है, सभी ने आंसर सही कर दिया होगा, मार्क जुकरबर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। थाईलैंड की कैपिटल पूछी गई है, तो आंसर हो जाएगा बैंकॉक, सभी को पता है। इसके बाद में चीन की संसद किसे कहते हैं, चीन की संसद का क्या नाम है,
तो इसका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आगे चलते हैं। अभी ये देखो करंट अफेयर्स में कुछ दिन पहले मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवाया था कि आईसीसी में कौन से 3 सदस्य शामिल किए गए हैं। तो हाल ही में मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड, इन 3 देशों को हाल ही में पिछले महीने की बात है शामिल किया गया है। ये कराया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में डिक्टो छपा हुआ आ गया। इसके बाद में आता है कि एक केशवानंद भारती का जो केस है उससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है किसी भी बच्चे ने नहीं बताया है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि केशवानंद भारती का जो है वो केरल राज्य सरकार के बीच में केस हुआ था। तो ये किस राज्य से पूछा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा केरल सरकार के बीच में इनका एक केस हुआ था। उसके बाद में आता है बलवंत राय मेहता कमेटी किस चीज़ से संबंधित है, तो ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित है। 1957 में इसको बनाया गया था, ये पूछा गया था। आर्टिकल 280 से संबंधित एक क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है ये नहीं पता चला है आपको। जैसा कि बता रहा हूँ कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं बताऊँगा, या तो मैं आपको नहीं बताऊँगा और बताऊँगा तो 100% रियल क्वेश्चंस बताऊँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसके बाद में था बिना ड्राइविंग लाइसेंस के जब आप ट्रेवल करते हैं तो पकड़े जाने पर कितने रुपए का फ़ाइन लगाया जाता है, तो 5,000 रुपये का फ़ाइन लगाया जाता है। एक पुस्तक पूछी गई थी स्टैटिक जीके में, अजात शत्रु के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद का ये नाटक है जो कि पूछा गया था। अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल अकबरनामा के लेखक हैं, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद में विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। और इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। जिसने भी टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया है वो टारगेट स्टडी है कि टेलीग्राम को ज्वाइन करें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ठीक है। अब देखो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देखो, विलोम शब्द के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि आविर्भाव का विलोम शब्द क्या है, तो आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव। अभी आपको रिसेंट में हिंदी का जो एक नोट्स दिया था जिसको कुछ बच्चों ने बताया कमेंट करके, सर उसी से ही सारे क्वेश्चंस मिल गए थे। आहूत का विलोम शब्द क्या होगा, तो आहूत का विलोम शब्द हो जाएगा अनाहूत। अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा बाह्य। एक बच्चा कह रहा था कि सर स्पित का विलोम शब्द पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिप्सित, ठीक है। एक पर्यायवाची पूछा गया था, रूख का पर्यायवाची क्या है, तो इसमें ऑप्शंस तो नहीं पता चल पा रहे थे, लेकिन एक दूसरे बच्चे ने आंसर बताया कि सर इसका आंसर हो जाएगा तड़का, ठीक है। एक साइंस का क्वेश्चन बच्चे ने बताया कि तरंग वेव का एसआई मात्रक क्या है, तो आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। फाइनेंस कमीशन जो है उसके अध्यक्ष पूछे गए हैं, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम है एनके सिंह, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण किस चीज़ से नापा जाता है, तो इसको डेसिबल में नापा जाता है, एग्जाम का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जितने भी दिन एग्ज़ाम चलेगा आपको सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, फ्री में आपको पीडीएफ भी शेयर किया जाएगा। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ देंगे, साथ ही साथ में ऐसे भी बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फिर एक पर्यायवाची पूछा गया था, नाग का पर्यायवाची क्या है, तो इसमें नाग के पर्यायवाची देखो कई हो सकते हैं, लेकिन जब तक ऑप्शंस नहीं पता होंगे हम नहीं बता सकते हैं, तो इसमें हमारे ऑप्शंस नहीं पता हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है, तो ये 42वां संशोधन था जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। फिर एक क्वेश्चन था कि एक ये ह्वांगहो रिवर है, ये भारत की ह्वांगहो नदी किसे कहा जाता है, तो एक येलो रिवर है उसको ह्वांगहो नदी के नाम से जाना जाता है। जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है कैग है वो किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 149 का संबंध कैग से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाने का प्रोसेस है, तो आर्टिकल 61 इससे रिलेटेड है, एग्जाम का डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा आगे कि आपको कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ये पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से लेना ना भूलें।